अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नरेंद्र मोदी अपशगुन साबित हो रहा है, भारत के लिए अपशगुन साबित हो रहा है। हर गुजरता दिन जो कि नरेंद्र मोदी बतौर वजीर आजम भारत में गुजार रहा है, वो भारी साबित हो रहा है भारत के ऊपर। चाहे डिफेंस के हवाले से देखें, फॉरेन रिलेशंस के हवाले से देखें, या फिर अब G7 का मामला खटाई में पड़ गया है। वो G7 की मीटिंग जिसमें हर इजलास में नरेंद्र मोदी को, भारत को बुलाया जाता था, लेकिन अब तक G7 इजलास का जो दावतनामा है, इनविटेशन है, वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नहीं भिजवाया गया है। 15 से लेकर 17 जून तक G7 का इजलास कनाडा में होने वाला है। 7 ताकतवर ममालिक, दुनिया के 7 ताकतवर ममालिक इस इजलास में शामिल होंगे, लेकिन अब तक भारत को नहीं बुलाया गया है। कनाडा और भारत के जो ताल्लुकात 2023 के बाद से कशीदा चले आ रहे थे, दोनों के दरमियान कशीदगी थी। जब जो वजीर आजम कनाडा के थे जस्टिन ट्रूडर, उनके जमाने में भारत की रॉ ने, भारत की खुफिया एजेंसी ने कई सिख जो रहनुमा थे उनको कनाडा में कत्ल करवाया, कनाडा में मरवाया। कनाडा के पास सबूत मौजूद थे कि भारत की खुफिया एजेंसियां कत्ल करवा रही थी उन सिखों का जो कि खालिस्तान की तहरीक चला रहे थे, जो भारत के अंदर सिखों का एक अलग देश, अलग मुल्क बनाना चाहते थे। भारत की खुफिया एजेंसियां अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक में उनको मरवा रही थी। अब नरेंद्र मोदी, जिसको 6 से लेकर 10 तारीख तक पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई और वेस्ट का जो बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट था उसकी तबाही नरेंद्र मोदी ने फेरी। जिस तरह राफेल, जो कि फ्रांस, जो कि G7 का मुल्क है, उसकी तबाही हुई, उसका शेयर गिर गया, राफेल की तबाही। और अब जराए तो यह भी बताते हैं कि 3 नहीं 4 राफेल तैयारे थे जो कि पाकिस्तान ने गिराए थे 6 तारीख को। जो भारत है वो एक राफेल तैयारे की भी तबाही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। फ्रांस की जो एजेंसीज हैं वो मुतालबा कर रही हैं कि जो भारत की हुकूमत है वो एक्सेस दे। वो चाहते हैं कि वो राफाल तैयारों का मुआयना करे, उनको इन्वेस्टिगेशन करे, देखें कि उनको कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जो वेस्ट की कह लीजिए इंडस्ट्री थी, डिफेंस इंडस्ट्री थी, उसको बड़ा धचका लगा है। साथ साथ रूस का जो डिफेंस इक्विपमेंट था S-400 खास तौर पे, उसको बड़ा धचका लगा है। अब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस इजलास में, G7 के इजलास में नहीं बुलाया गया है। 7 ताकतवर ममालिक 15 से लेकर 17 तारीख तक कनाडा में मिलने वाले हैं। अब कनाडा की जो हुकूमत है वो तब्दील हो चुकी है। नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो, जो कि साबिक वजीर आजम थे कनाडा के, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जो भारत की हुकूमत है वो कनाडा में दरअंदाजी कर रही है, दहशतगर्दी कर रही है, वो वहां पर जो सिख रहनुमा है उनका कत्ल करवा रही है। जिस तरह हमने देखा था जो निजर था, जो कि कैनेडियन हरदीप सिंह निजर, उसको 2000 जून 2023 में कनाडा में मरवाया गया, उसको बाकायदा निशाना बनाया गया। और कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनके पास ये शवाहिद मौजूद थे कि जो हरदीप सिंह निज्जर है उसके कत्ल के पीछे भारत मुलव्विस है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो दोनों मुल्कों के दरमियान थे, बाकायदा उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को निकाल दिया था। भारत ने कनाडा के ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और कनाडा ने जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात थे उनको डाउनग्रेड कर दिया था भारत के साथ। लेकिन अब कनाडा में हुकूमत तब्दील हो चुकी है। भारत अब कोशिश कर रहा है, बाकायदा जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उनका राब्ता हुआ है कनाडा की जो नई फॉरेन मिनिस्टर हैं अनीता आनंद, उनके साथ। अनीता आनंद जिनके वालिदैन, जिनके पेरेंट्स जो हैं, उनका ताल्लुक भारत से रहा है, लेकिन अनीता आनंद की जो अपब्रिंगिंग हुई है, उनकी पैदाइश हुई है, वो कनाडा में हुई है। वो कनाडा की नई फॉरेन मिनिस्टर है और उनके फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद भारत को यह लग रहा था कि शायद अब उनका सॉफ्ट कॉर्नर होगा भारत के हवाले से। लेकिन अब तक कई दिन गुजर चुके हैं। 26 मई को जो जयशंकर है उनका कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद के साथ राब्ता हुआ था और इन राब्तों में यह तय किया गया था कि दोनों ममालिक यानी कि कनाडा और इंडिया, जिनके ताल्लुकात कशीदा रहे हैं, टेंशन रही है, उनको जो है वो ठीक किया जाएगा, ताल्लुकात को बहाल किया जाएगा। लेकिन अब तक वो जो इनविटेशन था जिसका इंतजार न्यू दिल्ली में किया जा रहा था कि वो कनाडा से आएगा, वो अब तक इनविटेशन नहीं आया है। ये जो 7 ममालिक हैं जो कि मिलने वाले हैं, इनमें फ्रांस शामिल है। फ्रांस वो मुल्क है जिसके राफाल जेट्स जो है वो पाकिस्तान ने डाउन किए थे। तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रोन, वो भी नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे कि राफाल जेट कैसे गिरे, भारत की क्या कमजोरी थी। उसके साथ साथ इस इजलास में G7 में इटली शामिल है, यूके शामिल है, जापान है, यूएस है,
और कनाडा है। ये वो मुमालिक है जो कि भारत से सवाल करेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि अमेरिका भी भारत पर यह इल्जाम लगा चुका है कि अमेरिका में इस सरजमीन पर कई ऐसे लोगों को भारत ने कत्ल करवाया जो कि कह लीजिए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी, या फिर जो एक टेररिज्म के जुमरे में जो आता है, स्टेट टेररिज्म के जुमरे में जो आता है, वो भारत कर रहा था। पाकिस्तान बार बार ये सबूत रखता रहा है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान में जो भारत की रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी दहशतगर्दी करवाती रही है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो फितना उल ख्वारिज हो या फितना उल हिंदुस्तान हो, भारतीय ये दहशतगर्द जो कि भारत की प्रॉक्सीज हैं, वो पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाते हैं। साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि अब जो रूस है वो भी भारत से सवाल कर रहा है, क्योंकि रूस और जो इंडिया वो बहुत करीब रहे हैं, उनके बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं। जब जो भारत का जो चीफ ऑफ डिफेंस है, जो अनिल चौहान, वो जब ये एक्सेप्ट कर रहा है ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में, वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ नुकसान हुआ है, कितना हुआ है इस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों हुआ इस पर बात करनी चाहिए। तो अनिल चौहान के उस स्टेटमेंट के बाद दुनिया भारत से सवाल कर रही है कि बताया जाए कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जितने भी जो मुमालिक हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं अपना डिफेंस इक्विपमेंट भारत को देते हैं, चाहे वो फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, वो अब फिक्र में है, क्योंकि उनकी जो पूरी मार्केट है वो कोलैप्स कर रही है। इसीलिए जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लारोव, उन्होंने अब एक प्रपोजल दिया है, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि जो भारत है वो नेटो का अलाई बनना जा रहा है। यानी ये खबरें आती रही कि जो भारत है वो कोशिश कर रहा है वो यूएस के साथ करीब आए, वो नेटो का जो अलायंस है उसमें शामिल हो जाए, लेकिन भारत इनडायरेक्टली इसकी तरदीद करता रहा था। अब जो सर्गेई लारोव है जो कि फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, रूस के, उन्होंने जो है वो एक प्रपोजल दिया है। उन्होंने प्रपोजल दिया है RIC का, रशिया, इंडिया और चाइना का एक जो पुराना एक अलायंस था, एक ट्राइका था जो कि 90s के एरा में बना था। ये तीनों मुमालिक मिलकर एक ट्राइका की सूरत में काम करते थे। अब रूस ने ये प्रपोजल दिया है कि दोनों को इस ट्राइका को दोबारा रिवाइव करना चाहिए। 1990 में ये बनाया गया था ट्राइका, 20 के करीब इसकी मीटिंग्स हुई हैं, और आखिरी जो मीटिंग हुई वो 2021 में हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की। 2020 में जब चाइना और इंडिया के दरमियान गलवान जो हाइट्स हैं वहां पर झड़पें हुई, और वहां पे जो चाइना था उसने तकरीबन 20 के करीब जो इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन के आर्मी ऑफिसर्स थे, उनको मारा था। उसके बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहे थे। अब जो रशिया है वो सामने आया है और रशिया चाहता है कि जो RIC का अलायंस है उसको रिवाइव किया जाए, दोबारा उसको जो है वो मुतहरिक किया जाए, उसको एक्टिवेट किया जाए। लेकिन जो इंडिया है उसके लिए इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पे आइसोलेशन बढ़ती जा रही है, हर गुजरते दिन के साथ आइसोलेशन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि सवालात हो रहे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं। जो कह लीजिए जो भारत था उसने परसेप्शन ये बनाया था, ग्लोबल सतह पे परसेप्शन ये बनाया था भारत ने, कि जो भारत है वो एशिया में एक लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। अगर वेस्ट को कोई ठेकेदार चाहिए या कोई मॉनिटर चाहिए एशिया में, तो भारत जो है वो सूटेबल होगा। लेकिन अब 6 से लेकर 10 तारीख तक पाकिस्तान ने जो कुछ भारत के साथ किया है, चाइना ने जो भारत के साथ किया है, उसके बाद वेस्ट में रीथिंक किया जा रहा है। और ये जो G7 का इनविटेशन अब तक ना आना, ये एक सवालिया निशान है जयशंकर पर, फॉरेन मिनिस्ट्री पर, इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री पर, उनको कितनी बड़ी नाकामी हुई है। जयशंकर कोशिश कर रहे हैं कि ये इनविटेशन आए, लेकिन चंद जराए ये भी बता रहे हैं, जो कि भारत का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उसको सिक्योरिटी थ्रेट भी है, क्योंकि अगर वो कनाडा जाता है, वहां पर जो सिख हैं, सिख बिरादरी है, उनके हवाले से बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, बड़ा अटैक हो सकता है नरेंद्र मोदी पे। इसीलिए नरेंद्र मोदी भी घबराया हुआ है, डरा हुआ है कि वो कनाडा जाए या ना जाए, लेकिन अब तक इनविटेशन नहीं आया। इनविटेशन आ जाए उसके बाद यह ऐलान किया जाए कि नरेंद्र मोदी अवेलेबल नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर को भिजवा दिया जाए या किसी डेलीगेशन को भिजवा दिया जाए, वो और बात है। लेकिन अब तक ये इनविटेशन जो कनाडा से G7 का आना था, ये अब तक इंडिया को मौसूल नहीं हुआ, इंडिया को नहीं भिजवाया गया। दैट शोज जो वेस्ट है उसकी नजर में अब भारत की वो अहमियत नहीं रही जो कि 6 मई से पहले बनाई गई थी। एक परसेप्शन बनाया गया था कि शायद जो भारत है एक सुपर पावर बनने जा रहा है, एशिया की एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान की फौज को जाता है कि उसने मोदी का गुरूर, भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। अब भारत के अंदर भी सवाल हो रहे हैं कि मोदी जवाब दो, क्योंकि
मोदी जो है भारत के लिए अपशगुन साबित हो रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबा के वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।